दुबई डूब रहा है। 2000 के दशक के स्टार्ट में दुबई के पास पैसा भी था और एम्बिशन भी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्पेस की। शेख मोहम्मद चाहता था कि दुबई दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बने, लेकिन उनके पास बीचेस ही बहुत कम थी, सिर्फ 70 किलोमीटर कोस्टल लाइन। और जब पाम जुमेरा लॉन्च हुआ और 3 दिन में सारे प्लॉट्स बिक गए, तब दुबई को लगा कि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। इसी कॉन्फिडेंस ने उन्हें दुनिया का सबसे क्रेजी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पर मजबूर कर दिया। प्लान था समंदर के अंदर 300 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, जो ऊपर से देखने पर पूरी दुनिया का मैप लगें। हर आइलैंड एक कंट्री रिप्रेजेंट करता। किसी ने ब्रिटेन खरीदा, किसी ने फ्रांस। सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स लाइन में खड़े थे। लोग पानी के बीच मिट्टी खरीद रहे थे, बिना देखे, सिर्फ ब्रोशर्स देखकर। हर तरफ एक्साइटमेंट थी। मीडिया इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कह रहा था। लेकिन इंटरनेट पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई जहां किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सैंड। दुबई डेजर्ट है, हर तरफ रेत ही रेत। लेकिन इंजीनियर्स को पता चला कि डेजर्ट सैंड यूजलेस होती है। उसके पार्टिकल्स इतने स्मूथ होते हैं कि पानी में जाकर स्लिप करते रहते हैं, यानी आइलैंड्स कभी स्टेबल ही नहीं रहते। इसलिए उन्होंने पर्शियन गल्फ के बॉटम से स्पेशल सी सैंड निकाली। जायंट मशीन समंदर के फ्लोर को वैक्यूम की तरह सक करती और फिर उस सैंड को आइलैंड्स की शेप में स्प्रे करती। लेकिन बस रेत जमा करना काफ़ी नहीं था। अगर फ्यूचर में वहाँ स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी विलास बनने थे, तो ग्राउंड को सॉलिड बनाना ज़रूरी था। इंजीनियर्स ने वाइब्रो कंपैक्शन यूज़ की। जायंट रॉड्स ज़मीन के अंदर घुसकर सैंड को इतना वाइब्रेट करती कि हवा और पानी बाहर निकाल जाए और रेड कंक्रीट की तरह टाइट हो जाए। हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी। दुबई को लग रहा था कि उन्होंने नेचर को हरा दिया। फिर आया 2008 और सब कोलैप्स कोलैप्स हो गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया और दुबई भी बच नहीं सका। कल तक जो इन्वेस्टर्स आइलैंड्स के लिए फाइट कर रहे थे, वो अगले दिन अपना पैसा बचाने के लिए भाग रहे थे। प्रॉपर्टी प्राइसेस एक रात में 60% गिर गईं, कंस्ट्रक्शन शिप्स रुक गईं, मशीन्स बंद हो गईं, और जो प्रोजेक्ट दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए बना था, वो आधे रास्ते में छोड़ दिया गया। समंदर के बीच 300 अधूरे मिट्टी के ढेर खामोश खड़े थे, और यहीं से असली हॉरर स्टार्ट हुआ। आर्टिफिशियल आइलैंड कोई घर नहीं होता जिसे आप पॉज कर दें और बाद में कंटिन्यू कर लें। उसको हर दिन मेंटेनेंस चाहिए होती है। समंदर कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट फाइट करता रहता है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन रुकी, करंट्स ने आइलैंड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। सन धीरे धीरे वापस पानी में बहने लगी। कुछ साल बाद जब इन्वेस्टर्स अपनी प्रॉपर्टीज देखने आए, तो उनका आइलैंड लिटरली छोटा हो चुका था। बोट शोर तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि कैनाल्स मड से भर चुकी थी। स्पेस से ली गई फोटोज में कंट्रीज की आउटलाइंस ब्लर होती नजर आने लगी। मीडिया चिल्लाने लगा, दुबई इज सिंकिंग, लेकिन वर्स्ट पार्ट अभी बाकी था। दुबई ने आइलैंड्स को स्टॉर्म्स से बचाने के लिए एक जायंट ब्रेक वाटर वॉल बनाई थी। प्रॉब्लम यह थी कि वॉल इतनी परफेक्ट थी कि उसने समुंदर का नेचुरल फ्लो ही रोक दिया। पानी अंदर फंस गया, सनलाइट ने उसे हीट किया और धीरे धीरे वो क्लीन ब्लू वाटर एक ग्रीन टॉक्सिक सूप में बदल गया। ऑक्सीजन खत्म होने लगी, फिश मरने लगे। स्मेल इतनी बुरी थी कि लोग वहां खड़े भी नहीं हो सकते थे। पैराडाइज एक स्वैम्प बन गया था। इंजीनियर्स स्टॉर्म्स से बच गए, लेकिन फिजिक्स से नहीं। लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी। किसी ने कहा पैसा वॉश किया गया है, किसी ने बोला फाउंडेशंस क्रैक कर चुकी हैं। यूफोलॉजिस्ट्स तक आ गए जो कहने लगे कि आइलैंड्स की जियोमेट्री नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। लेकिन रियलिटी बोरिंग और ब्रूटल थी। नेचर स्लोली अपनी चीज वापस ले रही थी। और फिर भी दुबई नहीं रुका। जहां दुनिया कहती स्टॉप, दुबई वहां डबल इट कहता है। इसीलिए अबैंडन्ड आइलैंड्स के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, द हार्ट ऑफ यूरोप। इमेजिन करो, डिजर्ट के बीच यूरोप क्रिएट करना। फेक रेन, आर्टिफिशियल स्नो, क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्ट्रीट्स। बाहर 45 डिग्री हीट हो और अंदर लोग कोल्ड ब्रीज में वॉक कर रहे हों। सिर्फ यूरो करेंसी एक्सेप्ट हो, टाइम जोन भी यूरोपियन। मतलब आप फिजिकली दुबई में हो, लेकिन एनवायरनमेंट बर्लिन जैसा। सुनने में साईफाई लगता है, लेकिन ये रियल प्रोजेक्ट है। उन्होंने अंडर वाटर विलास तक बना दी। चाहन बेडरूम समंदर के
नीचे होता है। प्रॉमिस ये था कि सुबह उठकर आप कोरल रीफ्स और टर्टल्स देखोगे, लेकिन एक इशू था, पानी ऑलरेडी डेड था, मर्की और ग्रीन। तो कंपनीज ने एक और क्रेजी काम किया, आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स क्रिएट करने लगे। डाइवर्स मैनुअली कोरल फ्रैगमेंट्स को रॉक्स पर ग्लू करते थे ताकि अंडर वाटर इकोसिस्टम वापस आ सके। समंदर के अंदर एक और आर्टिफिशियल समंदर क्रिएट किया जा रहा था। ये इंजीनियरिंग नहीं, डेस्परेशन लग रहा था। क्रिटिक्स कहने लागे ये सब एक पिरामिड स्कीम है, नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने डेट्स कवर करने के लिए यूज हो रहा है। और ऑनेस्टली, जब आप डिजर्ट में स्नो क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो नेचर आप पर हंसता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतनी कूलिंग सिस्टम्स का एनर्जी कंजम्पशन इनसेन है। आर्टिफिशियल आइस और एक्सट्रीम हीट का कांस्टेंट प्रेशर आइलैंड्स की फाउंडेशन को और वीक कर सकता है। मतलब फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट्स दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव अबैंडन्ड वाटर पार्क बन सकते हैं। लेकिन दुबई का ऑब्सेशन सिर्फ आइलैंड्स तक नहीं रुका। अब वो दुबई मून बना रहे हैं, एक जायंट मून शेप्ड स्ट्रक्चर। ग्रीन स्पाइन नाम का एक 100 किलोमीटर इको हाईवे प्लान हो रहा है। हर प्रोजेक्ट पिछले से ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। दुबई बिलीव करता है कि मनी से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर के रूल्स रीराइट कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में एक वर्ड है, ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड। जब इंसान खुद को गॉड समझने लगता है, और शायद दुबई की कहानी भी वही है। ये सिर्फ आइलैंड्स की स्टोरी नहीं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का मिरर है। हम स्पेस तक चले गए, हम डीएनए एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी भी समंदर की एक वेव के सामने हेल्पलेस हैं। दुबई ने सोचा था कि वो जियोग्राफी खरीद सकता है, कि मार्केटिंग ग्रेविटी से पावरफुल है, कि $1 बिलियन फिजिक्स को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन नेचर इनवॉइसेस लेट भेजती है, कैंसिल नहीं करती। आज भी जब रात को दुबई लाइट से चमकता है, बर्ज खलीफा स्काई को पियर्स करता है, हाईवेज पर लग्जरी कार्स दौड़ती हैं, उसी सिटी से कुछ किलोमीटर्स दूर द वर्ल्ड आइलैंड्स अंधेरे में डूबते हैं, खाली, साइलेंट, जैसे कोई घोस्ट सिटी समंदर पर तैर रही हो। वहाँ न लाफ्टर है, न म्यूजिक, न बिलियनर्स की पार्टीज, सिर्फ हवा की आवाज़ और पानी के शोर को खजाना। सोचो, 1000 साल बाद अगर आर्कियोलॉजिस्ट्स यहाँ आएँ तो वो क्या सोचेंगे? शायद वो कहेंगे कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का फेल्ड ड्रीम था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो बिलीव करती थी कि पैसा जियोग्राफी से ज़्यादा पावरफुल है, कि इमेज रियलिटी से इम्पॉर्टेंट है। और शायद वो समझ जाएंगे कि ये आइलैंड्स असल में मॉन्यूमेंट्स नहीं, वार्निंग्स थे। वार्निंग अगेंस्ट एरोगेंस, वार्निंग अगेंस्ट अनलिमिटेड ग्रीड, वार्निंग अगेंस्ट बिलीविंग कि नेचर को परमानेंटली डिफीट किया जा सकता है, क्योंकि एंड में समंदर हमेशा अपनी चीज़ वापस ले लेता है।